NMMSS स्कॉलरशिप 2025 से 26 9वीं से 12वीं तक को हर साल मिलेगा 12,000 रुपये स्कॉलरशिप का लाभ। तो जाने पूरी जानकारी। ये जो स्कॉलरशिप है 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को हर साल मिलेगा 12,000 रुपये का स्कॉलरशिप का लाभ। तो आइए जानते हैं कैसे स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, क्या करना होगा स्कॉलरशिप पाने के लिए 9वीं से और 12वीं तक के छात्रों के लिए। आइए हम आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं, कब से अप्लाई होगा, कब से इसका डेट रखा गया है अप्लाई का। आइए जानते हैं। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थी को लाभान्वित किया जाता है। देय राशि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS में चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार राशि रुपये यानी 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान PFMS के माध्यम से सीधे ही विद्यार्थी के बैंक अकाउंट में DBT किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपको ये जो स्कॉलरशिप मिलने वाला है सीधे आपको DBT के माध्यम से 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलने वाला है। अगर आप इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं 9वीं से 12वीं तक के कक्षा में आप अध्ययनरत होने चाहिए। अब परीक्षा कार्यक्रम राज्य स्तरीय चयन परीक्षा वर्ष 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा कार्यक्रम साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अग्रांकित अनुसार रहेगा। यानी आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा के बारे में बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य स्तरीय परीक्षा की तिथि यानी जो परीक्षा की तिथि रहने वाला है 16/11/2025 यानी शनिवार को परीक्षा की तिथि घोषणा कर दी गई है। साला दर्पण पोर्टल पर आवेदन प्रारंभ तिथि यानी जो आपका स्कॉलरशिप यानी जो परीक्षा के लिए आवेदन होने वाला है 15/9/2025 से आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि यानी जो आप आवेदन करने वाले हैं इसका लास्ट डेट 10/10/2025 रहने वाला है। साला दर्पण पोर्टल से प्रवेश प्राप्त पत्र प्राप्त करने की तिथि 10/11/2025 यानी जो आपका एडमिट कार्ड मिलने वाला है 10/11/2025 को मिलने वाला है और 16/11/2025 को आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने हेतु। अब आइए आगे जानते हैं पात्रता यानी इस स्कॉलरशिप के लिए आपको पात्रता क्या रखा गया है। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत न हो, यानी आपका कहना है जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत नहीं होना चाहिए, जिन्होंने कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक अर्जित किए हों। यानी आपको 7वीं क्लास में 55% अंक अर्जित किए हैं। अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी 55% अंक अर्जित करने होंगे। यानी आपको चयन होने के लिए आपको 8वीं कक्षा में भी 55% अंक अर्जित करने होंगे। SC और SC ST कैटेगरी के लिए श्रेणी के लिए विद्यार्थी को अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। यानी जो SC और ST कैटेगरी के जो भी छात्र छात्राएं होंगे उनको 5% की छूट दी जाएगी। दूसरा है अभिभावक यानी माता पिता की कुल वार्षिक आय 3.5 यानी 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो अभिभावक के माता पिता हैं उनका वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होना चाहिए। अब आइए आगे जानते हैं। यहाँ पर दिया गया परीक्षा पैटर्न यानी चयन परीक्षा का प्रश्न पत्र नियमानुसार होगा। यानी परीक्षण यानी पहला है मानसिक योग्यता परीक्षण MAT बहुविकल्पीय 90 प्रश्न दिया गया और परीक्षा पैटर्न यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थी की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच
समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न। उसके बाद क्या दिया गया है, धारणा, छिपे हुए अंक, आंकड़े आदि प्रत्ययों पर आधारित होगा। और दूसरा दिया गया है शैक्षिक योग्यता परीक्षण, SAT, बहुविकल्पीय 90 प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है परीक्षा पैटर्न, शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 व 8 के स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषय के प्रश्न होंगे। यानी आपका ये जो दूसरे में दिया गया है कक्षा 7वीं के और 8वीं के स्तर पर आपको सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अध्ययन और गणित विषयों के प्रश्न होंगे। और उसके बाद में यहाँ से समय अवधि दिया गया है। इन सभी परीक्षाओं के लिए कुल 180 मिनट दिया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थी को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब आइए आगे जानते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में और क्या जानकारी दी गई है। नोट, परीक्षा में OMR सीट उत्तर पुस्तिका के रूप में प्रयुक्त की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के NMMSS टैब पर उपलब्ध होगा। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश, यानी चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 10/11/2025 से शाला पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। यानी आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको 10/11/2025 से शाला पोर्टल, जो शाला दर्पण पोर्टल है, उस पर उपलब्ध रहेंगे। प्रवेश पत्र आवेदन क्रमांक व जन्म तिथि डालने पर ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। यानी जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं उसका आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि आप डालते हैं तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से। अब दूसरी दी गई है, योजना में राजस्थान राज्य का कोटा यानी छात्रवृत्ति संख्या यहाँ पर दिया गया 5471 है, जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। यानी जो कोटा में है उनको यहाँ पर दिया गया छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है। और तीसरा दिया गया है, आवेदकों को का चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। यानी जो भी आवेदन करने वाले छात्र और छात्राएं, उनको जो भी परीक्षा होगी उसमें 40% यानी 40% आपको अंक प्राप्त करने होंगे। और SC और ST कैटेगरी के आवेदकों को न्यूनतम कट ऑफ अंक 32% लाना होगा। यानी जो भी SC और ST कैटेगरी के हैं उनको जो लाभ लेना है छात्रवृत्ति का, तो उनके लिए आपको 32% आपको लाना होगा। उसके बाद दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण नियम अनुसार दिया जाएगा। तो आप सभी ने इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जानकारी आपने देख लिया। तो मैं आशा करता हूँ इस स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अभी भी इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको ताज़ा खबरें, काम की खबरें, मुख्य समाचार मिलता रहे। और साथ ही साथ सरकार के द्वारा दी गई सरकारी योजनाएँ, सरकारी नौकरी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।